धर्मशाला ब्लॉक की ऐसी कई पंचायतें आज भी बिजली के संकट से जूझ रही हैं। महीने के ज्यादातर दिनों में बिजली गुल रहती है। जब कभी भी बिजली आती है तो बल्ब जुगनू की रोशनी की तरह जगता है। लोगों का इस पर काफी गुस्सा भी देखने को मिला। लोगों ने कहा कि एक तरफ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बिजली आती है तो बहुत कम वोल्टेज की, जब नहीं आती तो वह मोबाइल भी चार्ज नहीं कर पाते, जिस कारण बच्चे दोनों तरफ से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जब कभी भी हम बिजली से संबंधित शिकायत उच्च अधिकारियों से करते हैं तो आगे से हमें कोई ना कोई बहाना लगाकर टाल दिया जाता है। इसके अलावा क्षेत्र के लोगों ने बर्फबारी के दौरान पानी की समस्या को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि बर्फबारी में अक्सर लोगों के घरों के नल सूख जाते हैं। ये बताइए कि जो हालिया दिनों से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारा नुकसान भी हो रहा है और जो बुनियादी सहूलियात का जो सिलसिला है वो मनक़ता हो चुका है। जो पानी है, पानी जम जाता है नलों में और उसके अलावा जो बिजली का सिस्टम है, बिजली का सिस्टम भी तकरीबन दरहम बरहम हो चुका है। तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले इस टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस टीम का। तो हमारे साथ इस वक्त जो अशफाक साहब यहाँ आए हैं, तो आपने जो बिजली की बात की, तो बिजली अक्सर गायब ही रहती है। तो वो क्या उसका क्या करें, क्योंकि महीने के अंदर कई आती है, अपने थोड़ा सा मुंह दिखाने के लिए आती है, फिर वापस चली जाती है। तो मसला ये है कि कुछ जगह पर पोल भी नहीं है, पोलों की भी बहुत ज़रूरत है। कितने दिन तक महीने में लगभग कितने दिन बिजली आती है? शायद महीने में 10 या 20 दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा बिजली टिक सकती है। पूरा महीना कंट्रोल बिजली अपना नहीं कर पाती है। तो मैं ये आपसे सर यही कहना चाहता हूँ कि पोल वार्ड नंबर 5 टेरगवाड़ी जो खासकर और पूरी पंचायत में पोलों की जो है वो किल्लत है। बिजली के पोल मतलब टेरगवाड़ी जो ट्रांसफार्मर नया लगाया गया है, वहाँ उसके साथ काफ़ी पोल अभी भी लगाने बकाया है। तो लिहाजा मैं गुजारिश यही करता हूँ कि वहाँ के लिए इंतज़ाम होना चाहिए। किसी वक्त भी वहाँ रोड के अंदर तार गिर सकती है और हादसा बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैं आपके वसातत से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इलाका सुरूर में जहाँ जहाँ भी मतलब बिजली पोल की किल्लत है, उसको जो है वो दूर किया जाए। बर्फबारी में क्या मुश्किलात पेश आती है वहाँ पे बच्चों को? बर्फबारी में तकरीबन 2 साल से मैं बार-बार जब भी सर्दियों का टाइम आता है तो मैं बार-बार यहाँ जामा मस्जिद में पेची वालों के बारे में या आवाम के बारे में ऐलान करता रहता हूँ कि पानी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। ख़ासकर ये टटानी जो गांव है, 2 साल से यहाँ पाइपों की वजह से, पानी की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत आती है। ख़ासकर औरतों को कहीं दूर जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, फिर ही कहीं पानी आता है। इसी तरह नीचे गांव के साथ में मदरसा है, मदरसे के नीचे कुछ 2-4 घर हैं, तो हमें भी 1-2 महीने से पानी बिल्कुल कट हो गया है, पानी पहुंचता नहीं है। वो वजह ये हुई है कि पेची वालों ने ही कुछ जो लाइन थी वो उठा दी है, कुछ यानी ऊपर से कोई आर्डर नहीं, कोई पता नहीं। जो हम जे साहब से बात करते हैं वो कहते हैं हमें पता नहीं, किसी और से बात करते हैं वो कहते हैं हमें पता नहीं। लेकिन पाइप को उठाया गया है जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत आती है। और जो मदरसे में कुछ निगरानी के लिए कुछ बच्चे रखे गए हैं, उनको तकरीबन 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहाँ से वो सुबह 4 बजे 5 बजे जाते हैं, वज़ू करके आते हैं और वहाँ से ही इनको वज़ू करके आना पड़ता है। तो हमें बहुत दिक्कत है तकरीबन 2 महीने से। और हम बार-बार कभी एक लीडर के पास जाते हैं, कभी जेई साहब के पास जाते हैं, कभी किसी और को इत्तला देते हैं, लेकिन कोई आवाज़ हमारी कोई सुनता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से ख़ासकर गाँव में और मदरसे के नीचे जो हिंदू भाई 4-5 घर हैं, उनको बहुत सारी परेशानी है, मुश्किलात है पानी की वजह से। तो लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, कोई आता नहीं है, कोई जो लाइन उठाई गई है, हम कहते थे हमें वही लाइन दे दो, लेकिन कोई सुनता नहीं है। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप किससे अपील करना चाहेंगे आप? हम डिपार्टमेंट से अपील करना चाहते हैं, जो पेची डिपार्टमेंट है, इनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि टटानी गांव के बारे में सोचा जाए, यहाँ पानी मिलना चाहे। और ख़ासकर जो मदरसे में दिक्कत है या नीचे जो घर हैं उनको दिक्कत है। हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमें वो जो पुरानी लाइन थी वो हमें जोड़ के दे दो ताकि हमें पानी मिले, और पानी की वजह से हम बहुत परेशानी में हैं। जी, आपका बहुत-बहुत। मौसम सरमा
शुरू होते ही यहाँ पर बिजली का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है। और ख़ास तौर पर अगर मैं ज़िला किश्तवाड़ की बात करूँ, ज़िला किश्तवाड़ के ब्लॉक द्राबशाला के जो मुतअद्दिद देहात है, 19 पंचायतों पे मुश्तमिल है ये ब्लॉक, और हर एक पंचायत से यही शिकायत मौसूल हो रही है हमें कि बिजली तो आती है लेकिन चिराग टिमटिमाना शुरू कर देते हैं, और इस कदर टिमटिमाते हैं कि वहाँ पर मोबाइल को चार्ज करने का सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है, मोबाइल भी वहाँ पर चार्ज नहीं हो पाते। और उसके अलावा वहाँ जो बिजली है, बिजली की वजह से काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। आप जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया कि स्कूल बंद है, और स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना होता है, लेकिन बिजली न होने की वजह से वो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ पाते और ऑफलाइन भी नहीं पढ़ पाते। इस सिलसिले में जब हुक्काम से बात की गई तो हुक्काम ने ये समझाने की कोशिश की गई कि 33 केवी में फ़ॉल्ट है, लेकिन 33 केवी में अगर फ़ॉल्ट है तो बाकी जगहों पे बिजली की सप्लाई मुतासिर क्यों नहीं होती, सिर्फ ब्लॉक द्राबशाला में बिजली की सप्लाई क्यों मुतासिर होती है, ये एक सोचने वाली बात है। और इस सिलसिले में हुक्काम को ज़रूर गौर करना चाहिए। इस सिलसिले में जब हमने मुतल्लिका महकमे के AEE से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी यही बताया था कि फ़ॉल्ट है, फ़ॉल्ट है, फ़ॉल्ट है। लगातार जब भी राब्ता कायम किया जाता है तो फ़ॉल्ट की कहानी वहाँ पे सुनाई जाती है, लेकिन ये फ़ॉल्ट कब ख़त्म होगा, यहाँ पर लोग आराम से कब जिएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। और यहाँ का सीधा सीधा जो सवाल है, इंतज़ामिया से सीधा सीधा सवाल है कि आखिरकार लोगों के साथ इतना जुल्म क्यों किया जाता है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।